खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। लाख रुपए की लूट की। पटना में 57 लाख रुपए की लूट का मामला गबन का निकला। पश्चिम बंगाल की कंपनी के रुपए का गबन करने के लिए पटना ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। इसमें स्टाफ ने 40 लाख रुपए अपने पास रखे थे, जबकि 15 लाख से अधिक रुपए उसने दोस्त को दे दिए। मामले की जांच करते हुए गुरुवार को पटना पुलिस ने न सिर्फ इसका खुलासा किया, बल्कि कंपनी का रुपया गबन करने वाले स्टाफ रवि भास्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। कदम कुआं में बुद्ध मूर्ति के पास एक लॉज से 40 लाख रुपए बरामद किए गए। इस लॉज में रवि भास्कर का एक भाई रहता है। रुपए बैग में रखकर इसी के कमरे में छिपाया गया था। गिरफ्तार रवि बाढ़ में NTPC थाना क्षेत्र के रैली गांव का रहने वाला है। B.Ed कर चुका रवि करीब 1.5-2 साल से दुर्गापुर के स्टील कंपनी अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड के लिए पटना में काम कर रहा है। एग्जीबिशन रोड के आनंद टावर में 3rd फ्लोर पर इसका ऑफिस है। कंपनी ने कैश कलेक्शन की जिम्मेवारी इसी को दे रखी थी। पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले साल नवंबर में इसने ऐसी ही एक घटना की थी। कंपनी को बता दिया था कि ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने करीब 40 लाख रुपए लूट लिए हैं, जबकि ना तो कोई लूट हुई थी और ना ही इसकी कोई FIR दर्ज कराई गई थी। इस बार भी ये लोग कोई FIR नहीं करवाने वाले थे। पुलिस एक सप्ताह से शिकायत मिलने का इंतजार कर रही थी। हालांकि जांच में पुलिस इस केस का रिजल्ट पहले से ही निकाल चुकी थी। इंतजार सिर्फ शिकायत का था। 8 सितंबर को रवि भास्कर के बयान पर ही लूट की धाराओं में FIR दर्ज हुई और फिर उसे ही कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस को मिले सबूत को देख उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर ही रुपए बरामद किए गए। फोन आया था और फोन आया तो फोन की सूचना थी कि एग्जीबिशन रोड में एक आनंद टावर है पेंटालून शोरूम के बगल में, उसके 3rd फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है। स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में है, उसका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की गई है। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग फिर CCTV फुटेजेस देखते हैं तो वैसे बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को तो लूट का जो तरीका था उस पर भी हम लोग को भारी संदेह हुआ था। बताया गया था कि अज्ञात अपराधकर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? ये जो आदमी है जिसका नाम है रवि भास्कर, ये तगादा करके पटना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पैसा लेके आया है और अंदर घुसा है। और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देके ऑफिस में घुस जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से, जैसे हम लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं और बोलते हैं पैसा दे दो नहीं तो आग लगा देंगे। इसने पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। तो फिर कल FIR हुआ और कल FIR हुआ तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का FIR है। रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे
अपने दोस्त को बुला के और हम लोग ये सॉन्ग रचे थे और पैसा मेरे पास है, तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपया वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख रुपये बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, एनटीपीसी थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। बीएड किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है, ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में, एग्जीबिशन रोड में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी, जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो चूंकि लूट तो थी ही नहीं, अंदर की बात थी, और चूंकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि एफआईआर करने वाले ने सोचा हो कि एफआईआर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि पुनरावृत्ति हुई घटना की, तो एफआईआर हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और एफआईआर हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे। हालांकि इसके पहले का पिछले साल कितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एसएसबी ने आसाम के तेजपुर से नई दिल्ली तक एक साइकिल रैली निकाली है। यह रैली बुधवार को NH57 होते हुए दरभंगा पहुंची। यह रैली का स्वागत एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने किया। यह रैली 1 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। रैली में कुल 51 सदस्य शामिल हैं। यह रैली कुल 2468 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम आपको फोन कर देंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या ये साइकिल रैली का क्या उद्देश्य है? हम लोग सर परमिशन हम लोग तेजपुर से रवाना हुए थे, तो तेजपुर की टीम को जो है लीड कर रहे हैं राहुल, एंड देन उसके बाद में गुवाहाटी से टीम को लीड कर रहे हैं रोहित, एंड देन इसमें सिलीगुड़ी जुड़ा। हर टीम में 17 बंदे हैं और करीबन ये हमारी जो यात्रा होगी 2463 किलोमीटर की यात्रा होगी। और हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे तथा 2 अक्टूबर को राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? क्या इससे आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो सशस्त्र सीमा बल का जो ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व है, और उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उसी के क्रम में इस साइकिल रैली को देखा जा सकता है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, जो कोविड और कोरोना रूपी एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, तो उसमें हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसी क्रम में साइकिल रैली को देखा जा सकता है। इसके अलावा हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं स्थानीय जनता के साथ में रूबरू हो रहे हैं और उनको एक संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को फिट रखिए। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे भी उनके जो स्थान है वहाँ पे भी हम लोग जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसका सर बताएं कैसी खुशी है और क्या मैसेज देना चाहते हैं खासकर युवाओं को? भरत जी ने बताया है, जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है उसी में हमारे एक जागरूकता अभियान भी समझ लिया जाए कि सब लोग फिट रहें, बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, और चीज़ों को देश जब चूँकि स्वस्थ रहेगा युवा तो और तरक्की करेंगे। सर नाम बताया जाए। मैं प्रवीण कुमार, कमांडेंट 20वीं वार्ड।
के आधार पर छापेमारी करके सीआईएटी और लहरियासराय थाना की पुलिस के सहयोग से बुधवार की रात मोहल्ला सैदनगर लहरियासराय में 90 लीटर शराब के साथ अभियुक्त दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान बरामद की गई शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे जब्त कर लहरियासराय थाना दरभंगा लाया गया। वहीं शराब के साथ गिरफ्तार अभियुक्त की आगे की कार्रवाई की जा रही थी। छापेमारी को लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अनुज कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। एंटी लीकर का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में जो सीआईटी बल के प्रभारी एवं सीआईटी बल के सिपाही एवं लहरियासराय थाना के पुलिस अधिकारी एवं बल के सहयोग से सैदनगर में दीपक जो है राय के घर आसपास घर में छापामारी किया गया, तो उसके पास से 90 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ एवं जिसके पास से बरामद हुआ है दीपक राय को गिरफ्तार किया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। गुरुवार को प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति शिवधारा दरभंगा के द्वारा शिवधारा मोहम्मदपुर क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि शिवधारा मोहम्मदपुर के 15 ग्राम पंचायतों की कुछ ज्वलंत समस्या है, जिसके संबंध में पिछले कई सालों से इन लोगों के द्वारा गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। वहीं गुरुवार को मोहम्मद जाहिद रजा अध्यक्ष शिवधारा प्रखंड निर्माण समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवधारा मोहम्मदपुर पीडब्ल्यूडी सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि गाड़ी और आम जनों का परिचालन असंभव सा हो गया है, जिस कारण हर समय जाम तो बनी रहती है, बल्कि कई बार दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। हम लोग दरभंगा शिवधारा बाजार समिति के मुख्य द्वार को जाम करके बैठे हुए हैं और मोहम्मदपुर शिवधारा जो सड़क है उसको भी जाम कर दिया, जिसकी सूचना हमने 6 तारीख को कलेक्टर साहब को दे दिया है। मांगे हमारी ये है कि पिछले 15-20 वर्षों पहले शिवधारा प्रखंड का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है पेपर पे। वो ऐसे कि तमाम पंचायत समिति से, चारों पंचायत समिति से वो पारित है, जिला परिषद से पारित है और 2004 में मंत्रिमंडल ने भी अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी, जिसमें 52 ब्लॉक बिहार का पास हुआ था शिवधारा 1 नंबर पे। उसके बाद सरकार चेंज हुई, फिर दूसरे आने वाली सरकार से हमने बात किया, नीतीश जी से हमारी बात हुई यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। उन्होंने कहा कि चूँकि 52 ब्लॉक हमें बनाना है, सब ब्लॉक बनेगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। फिर वो लहरियासराय में वहाँ बात किया, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि ब्लॉक बनेगा। और पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से ये शिवधारा प्रखंड की तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी आज तक धरातल पर नहीं उतरा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 वर्षों से, आपने पूछा कि पहले भी आप किया था, पिछले 5 वर्षों से 5-7 वर्षों हम लोगों ने रोड ब्लॉक और धरना देने का काम ये इसलिए किया कि शिवधारा से मोहम्मदपुर वाली जो सड़क है वो काफ़ी कम चौड़ी सड़क है। बाजार समिति के बहुत सारे लोगों का गोडाउन उसी इसमें रोड में है और प्लस ये है कि 100 गांव के किसान इससे आना जाना उनका इस बाजार समिति से होता है, जिसकी वजह चौड़ी का नहीं होने की वजह से हर सप्ताह थाने पर रिकॉर्ड है, हर सप्ताह एक्सीडेंट होता है और महीने में एक नई कैजुअलिटी होती है, मृत्यु भी होती है। इसकी तरफ वो फराज फातमी भी एमएलए थे, उनका भी क्षेत्र पड़ता है इधर, उन्होंने भी मंत्री से बात किया था, बन गया यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। और तीसरा ये था कि हम लोग का 3 मांग प्रमुख है। एक बाजार समिति चौक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य,
102 थाना दूसरा पुलिस स्टेशन हो गया, आप है लिस्ट कर दिया, सिरधारा से देना पड़ा मोहम्मदपुर ना। रोड का चौड़ीकरण, तीसरा है सिरधारा प्रखंड का निर्माण कार्य। यह लड़ाई के लिए यह समाज पिछले 15-20 वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार सुनने के तैयार नहीं है। फिर हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको आगाज कर रहे हैं कि आप यह हमारा जो प्रमुख मांग है उसको अविलंब पूरा कर दें, नहीं तो बाध्य होकर के विवश होकर के यह समाज उग्र रूप लेगा, तो आपके बस में नहीं है संभाल पाना। इसलिए आरजू विनती के साथ हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा मांग को अविलंब पूरा कर दें, क्योंकि यह जनहित में बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देखिए, थाना से रिकॉर्ड लेकर के इस बाजार समिति जब से NH का निर्माण हुआ है 50 आदमी एक्सीडेंट में मारे गए हैं। सिरधारा मोहम्मदपुर सिंगल रोड है, आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेली मोहम्मदपुर से सिरधारा के बीच में कुछ न कुछ, किसी का गोड़ टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। अभी एक जो है हमारे गांव के शहबाजपुर के मोहम्मद जियाउल्ला हैं, जो वार्ड मेंबर थे, यही करकौली में एक्सीडेंट कर गए, उनका पैर कट गया। बेचारे पारिवारिक आदमी थे, बाल बच्चेदार आदमी थे। आज देखिए कमाने वाला आदमी गोड़ कटा के बैठा हुआ है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि रोड सिंगल रहने के कारण घटना दुर्घटना होता है। और मंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना पत्र के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा पत्र जारी कर कहा गया कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष हिंदी दिवस को प्रमंडल, जिला मुख्यालय, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में वेब आधारित मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य भाषा हिंदी की महत्ता एवं उनके व्यापक प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की ओर से हिंदी दिवस राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में भी स्थानीय समाचार पत्रों, चैनलों एवं बैनर के माध्यम से मनाया जाए। लहरियासराय स्थित ML एकेडमी स्कूल के ठीक सामने VIP रोड मुख्य सड़क पर पिछले कई दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जब से बरसात शुरू हुआ है तब से लगातार इस सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के बाद भी VIP रोड पर पानी लगा है। सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को खास तौर पर परेशानी उठानी पड़ती है। बगल से कोई तेज रफ्तार से गाड़ी गुजरती है। ऐसी हालत में सड़क पर लगे पानी के छींटे से भी खुद को नहीं बचा पाते। दरभंगा की प्रमुख सड़क VIP रोड पर अगर बरसात का पानी एक बार लग जाए तो इस सड़क पर कई दिनों तक पानी लगा ही रह जाता है, जिससे इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। वहीं लोगों ने शिकायत की कि एक सप्ताह से भी अधिक का समय VIP रोड ML एकेडमी के समक्ष पानी लगा हुआ है और ऐसे में ना तो कोई जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं और ना ही दरभंगा नगर निगम के लोग नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सड़क पर लगे पानी की समस्या को झेलते हुए लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। और जनता के सामने देख रहे हैं आने जाने वाले को कितना परेशानी हो रहा है। जल जमाव से क्या ये सरकार की क्या व्यवस्था है, तब यहाँ की सरकार की क्या व्यवस्था है वो तो आप देख ही रहे हैं। फेल है, नगर निगम कुछ नहीं है। सरकार फेल है? नहीं, नगर निगम फेल है, सरकार कहाँ फेल है। हमेशा है, आज की बात थोड़ी, अभी तो सीजनली है, तो अभी तो ऐसे भी रहेगा। इस टाइम में सूखा रहता है, उस टाइम में भी ये होता है। कपड़ा नहीं, बहुत परेशानी होता है। तो कपड़ा खराब की बात नहीं करिए सर, परेशानी होता है। सोचिए उल्टा पाँव चलना पड़ता है आदमी को। अरे हमेशा सर रहता है, साल का 12 महीना रहता है। ये एक मिनट के सामने क्या बोले, दरभंगा का VIP रोड है, एक हफ्ता से ज़्यादा से पानी लगा हुआ है, लोगों की दिक्कत होती है, इसीलिए के साइड से जाता है। सामने का ये शासन देखने वाला नहीं है, जब आ जाता है कपड़ा खराब हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी खराजपुर ब्रांच कमेटी प्रखंड बहादुरपुर की ओर से पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं जल जमाव की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर इन लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। आपका स्थायी निदान करना होगा।
जिला समाहर्ता के सामने में हम लोग आज ये चौथा आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग लगातार 1 महीने से कह रहे हैं जो पूरे खराजपुर पंचायत 4 महीनों से जलमग्न है। कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहां बाढ़ का पानी नहीं हो, बारिश का पानी नहीं हो। जिला समाहर्ता ने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद वहाँ कहे जो अस्थाई इसका निदान हम करेंगे और जल जमाव से तत्क्षण मुक्त करेंगे। अगर पानी चारों बगल लगा हुआ है, लोगों के घर में पानी है तो बाढ़ राहत देंगे। लेकिन आज तक के डेट में न बाढ़ राहत की कोई गप कोई कर रहा है और न ही जल जमाव से हम लोगों को मुक्त किया जा रहा है। हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि फसल क्षति जो सारे किसानों का खेत डूब गया, फसल डूब गया, तो सभी किसानों को फसल क्षति मिलनी चाहिए, पशुओं के लिए पशु आहार मिलने चाहिए और खराजपुर पंचायत को बाढ़ से अस्थाई निदान चाहिए। क्या नाम है? सुबोध चौधरी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 17 सितंबर तक विचार नहीं किया जाता या वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो बाध्य होकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 17 सितंबर तक विचार नहीं किया जाता या वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो बाध्य होकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आम सभा हुई है आज। इससे पहले 2 कार्यकारिणी की बैठक के द्वारा माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया कि आप हम लोगों से वार्ता कर कर्मचारियों को समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर्मचारी को नहीं बुलाया गया। उन्हें वार्ता के लिए किस प्रकार का किसी को नहीं कहा गया, तो कर्मचारियों की मांग को देखते हुए आज आम सभा करनी पड़ी और इस आम सभा में आज 11 सूत्री मांग जो है माननीय कुलपति महोदय को समर्पित करने पर विचार हुआ। एक जो है सो महासंघ से संबंधित था मांग, उस पर भी चर्चा हुई और सारे मांग सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। लगभग 150 कर्मचारी थे, तो वो मांग पत्र जो है सो हम लोग उनको कल समर्पित करेंगे। अगर इस पर उन लोग संज्ञान नहीं लेते हैं तो 18 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी। इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।